हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब आप अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे और जो लाइन मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करा रही हूँ वो आपको क्या करनी है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेनी है, या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, पेंसिल से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, जो लाइन मैं इस चैप्टर में आपको हाईलाइट कराऊंगी, ओके, जो लाइन मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कराऊंगी वो होगी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो मतलब गेन कर पाएंगे। क्लियर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक येलो कलर से लाइन जो है वो हाईलाइट करी है। वो लाइन क्या करनी है आपको, अपनी बुक के अंदर हाईलाइट या फिर अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। इस लाइन में से क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सेटलमेंट की डेफिनेशन, ठीक है ना, तो उसके आंसर के लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, मतलब लर्न करनी है। क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आ गया इतना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, उसको उसको भी आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा कि जो सेटलमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है। क्लियर, तो उन दोनों तरह के नाम जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आपको यहाँ से क्या करने हैं, लिखने हैं। क्लियर, इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। क्लियर, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि जो टेम्परेरी सेटलमेंट जो होता है वो मतलब उसका जो डेफिनेशन जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है कि टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है। ओके, और इसी ग्रीन कलर की जो लाइन है इसी के अंदर से आप क्या बनाएंगे, परमानेंट सेटलमेंट जो है उसका डेफिनेशन भी इसी में से तैयार करेंगे। सिर्फ आपको क्या कर चेंज करना है कि शॉर्ट की जगह अगर आप लॉन्ग टाइम लिख देंगे तो उस मतलब वो किसका डेफिनेशन हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, यहाँ पे बताया कि सेटलमेंट कितने तरह, मतलब सेटलमेंट क्या होता है, मतलब सेटलमेंट की डेफिनेशन बताई है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट के जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। फिर ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके अंदर टेम्परेरी सेटलमेंट का भी डेफिनेशन दिया गया है, प्लस परमानेंट सेटलमेंट जो है उसका डेफिनेशन जो है वो भी आपको क्या किया है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और ये जो पिक्चर जो है वो आपको बताती है ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब लोगों के जो जहाँ पे रहते हैं ना उस जगह को हम बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, अब ये जो डू यू नो वाला फैक्टर है यहाँ पे आ जाइए आप। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो ये जो ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया है ये इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइट क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइट का डेफिनेशन लर्न करना है। इसके बाद में आप ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी आइडियल साइट बनानी है। ठीक है, तो मतलब सेटलमेंट के लिए आइडियल साइट बनानी है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो जरूरी होती है। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज, मतलब कहीं पे आप घर बनाना चाहते हैं तो उस जगह चारों तरफ आप क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजों, मतलब उसके हिसाब से आप अपना घर जो है वो चूज करते हैं। तो उसके लिए क्या, मतलब वो जो चार ये जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे उसके अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पे साइट क्या होती है उसका डेफिनेशन प्लस, ठीक है, और दूसरा ये हो जाएगा कि जो अगर आप किसी भी जगह पे अपना घर बना रहे हैं, किसी भी जगह पे घर बना रहे हैं तो घर के लिए एक जगह चाहिए ना, तो उसी को हम साइट कहते हैं। तो उस साइट के लिए कौन कौन सी नेचुरल कंडीशन है मतलब चाहिए, तो उसमें चारों जो पॉइंट है वो आपको मतलब क्या होने चाहिए, तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर से क्वेश्चन आपको बनाया, मतलब पूछा जाएगा कि जो मतलब जो सेटलमेंट जो होता है उसको हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लेनी है। तो ग्रीन कलर की लाइन के अंदर ये बताया गया है कि जो रूरल सेटलमेंट होता है, मतलब जो गांव के अंदर जो घर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्केटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट मतलब हाईलाइट करनी है अपनी बुक के अंदर। और इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है तो उसके अंदर जो घर होते हैं वो मतलब कैसे बने होते हैं। तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है पास पास। ठीक है,
तो मतलब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर जो घर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, मतलब पास पास होंगे। ठीक है, तो जैसे इस पिक्चर के अंदर बताया कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर यहाँ पे घर जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। ठीक है, इसके बाद में ये आपको मतलब पर्पल कलर सॉरी रेड कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, और स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो मैंने एक बता दिया आपको, तो मतलब सबसे पहले जो सेटलमेंट होता है वो दो तरह का होता है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, फिर वापस हमने रूरल सेटलमेंट को क्या कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पर्पल कलर की लाइन के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा कि जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वो क्या होता है और कौन सी जगह पे आपको जो है ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैंने रेड कलर की लाइन से जो अंडरलाइन किया है इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि जो स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं और किन जगह पे स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। स्कैटर्ड का मतलब जहाँ पे घर जो है वो बहुत दूर दूर है, तो ये जो पिक्चर है वो स्कैटर्ड सेटलमेंट को बता रही है। यहाँ पे एक घर यहाँ पे है, तो एक घर जो है वो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो बहुत डिस्टेंस के ऊपर इस तरह का सेटलमेंट होता है। तो इस तरह का जो सेटलमेंट जो होता है वो हिली ट्रैक्स है, फॉरेस्ट है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी ऐसी जगह पड़ती है, तो इस तरह का वहां पे स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है वो आपको क्या कहने का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए कि ये सॉरी यहाँ पे एक ग्लोसरी रह गई है, तो ये जो ग्लोसरी है ये निकाल लीजिए आप। ठीक है, इसके अंदर से आप ये येलो कलर की लाइन से जो मैंने हाईलाइट किया है ये सारी की सारी लाइन पे आपको अपने बुक के अंदर अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसह्यूमनेस क्या होता है, तो उसको अगर डिफिनेशन आपको पूछा जाता है तो ये आपको क्या करनी है, यहाँ से तैयार करनी है। ठीक है ना, तो ये आपको इतना तैयार करना है। ठीक है, जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होती है ना बुक के अंदर वो आपको क्या करनी है, उसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर की ये दो वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, और ये जो है मतलब आपको ये ब्लू कलर से जितना भी मैंने ये हाईलाइट किया है ये पूरा आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो उन मकानों की जो छतें होती है वो स्लैंटिंग मतलब रूफ्स होती है। ठीक है, और वो मकान जो होते हैं वो थोड़ी ऊंचाई के ऊपर बनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके रीजन के लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। ठीक है, अब ये बताया गया है कि इसके बाद में आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर ये क्वेश्चन बनाया जाएगा कि जो गाँव के अंदर जो मकान होते हैं, ठीक है, तो मतलब गाँव के अंदर नहीं सॉरी जहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, जनरली मिट्टी की दीवार वाले जो घर होते हैं ना वो बनाना प्रेफर करते हैं। तो क्यों करते हैं उसका रीजन जो है वो आपको क्या किया गया है, इन मतलब इस येलो कलर की लाइन के अंदर आपको क्या किया है, दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। तो इसके अंदर जो है पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो गाँव के अंदर जो घर होते हैं और जो शहरों के अंदर जो घर होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो एक तो पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। अब दूसरा है कि मतलब जो शहरों के अंदर जो घर बनाते हैं तो वो लोग जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको दो चीजें मतलब ये जो ग्रीन कलर की लाइन है एक तो गाँव के अंदर जो घर है, शहरों के अंदर जो घर है उनके बीच में डिफरेंस, और जो शहरों के अंदर जो घर बनता है वो कौन से लोग बनाते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने ये यहाँ पे क्या करी है, मतलब ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। ठीक है, ये आपको ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट कर लेनी है, साथ में इसको पढ़ भी लेना है, मेरे साथ साथ ही पढ़ते रहिए आप। ठीक है, पॉज पर कर करके भी आप पढ़ सकते हो वीडियो को। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो विलेज के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो जो विलेज के अंदर अपना सेटलमेंट करते हैं, मतलब जहाँ वो रहते हैं, तो वो लोग जो है वो क्या क्या काम करते हैं उसका आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। प्लस शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब जो अर्बन सेटलमेंट वाले हैं, जो रूरल सेटलमेंट वाले जो लोग हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उनको मकानों के अंदर उनके जो घर होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेटलमेंट वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफर। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, वो आपको यहाँ हाईलाइट कर लेनी है। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा इसमें से कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, क्या होता है ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है।
इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट जो है वो पहले जो होता था मतलब पहले भी ट्रांसपोर्ट होता था लेकिन अभी भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन अभी जो है वो किसी भी चीज को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, मतलब कोई भी माल सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, वो इजी हो गया है। लेकिन वो कैसे इजी हो गया है उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि व्हील का क्या हो गया है, इन्वेंशन हो गया, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो गया है, इजी हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद में आप ये पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, पहले के टाइम में जो होता था ट्रांसपोर्ट जो होता था उसके लिए जो घोड़ा गाड़ी है वो यूज की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप ये अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा इन अवर कंट्री। इन अवर कंट्री का मतलब होता है इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है बहुत पहले जो होता था वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता था और कौन कौन से एनिमल्स जो होते थे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करते थे, उनमें से मतलब ये 4-5 एनिमल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि जो अब यहाँ पे एक है कि जो साउथ अमेरिका का जो एंडीज माउंटेन होता था वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से मतलब एनिमल्स को जो है वो यूज किया जाता था, तो वो है लेमास। ठीक है, लेमास को यूज किया जाता था। ठीक है, और तिब्बत के अंदर ट्रांसपोर्ट को किसके लिए, कौन से एनिमल्स को यूज किया जाता था, तो याक को यूज किया जाता था। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर मतलब आपको इंडिया के अंदर मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से एनिमल्स यूज किए जाते थे, साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन में कौन सा एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था, तिब्बत के अंदर कौन सा एनिमल जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था, वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, वो भी आप क्या कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है यहाँ पे। क्लियर। इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट के जो होता है ना उस वो 4 तरीकों से होता है। ठीक है, 4 तरीकों से लोग जो है सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो उसका आंसर ये जो चारों नाम है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, इसके चारों नाम जो है वो आपको ये इस पॉइंट से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट का जो पहला टाइप है वो है रोडवेज। ओके, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज रोडवेज, क्या होता है। रोडवेज का मतलब जो रोड होती है ना उसके ऊपर चलने वाला जो होता है ना ट्रांसपोर्ट, जिस रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका हम बोलेंगे रोडवेज। क्लियर। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो रोड होती है वो भी 2 तरह की होती है, उन दोनों तरह के रोड के जो नाम है वो आपको तैयार करने हैं। और ये दोनों तरह की जो रोड है, मेटल रोड और अनमेटल रोड जो है ना, इसका पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। मेटल रोड जो मतलब पक्का रोड, ठीक है, और जो अनमेटल रोड होता है जिसको हम मिट्टी वगैरह से बना होता है उसको हम बोलते हैं कच्चा रोड। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, ये बताया गया है कि जो रोड होती है वो कहाँ कहाँ पे बनती है, मतलब बन सकती है। ठीक है, बनती है तो प्लेन्स पे बनती है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, इवन माउंटेन्स के ऊपर भी रोड्स जो है वो बनती है। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करी है। तो ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज जो है वो कहाँ पर है, तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो हिमालय की जो माउंटेन है, मतलब सबसे ऊंचा रोडवेज, ठीक है, सबसे ऊंची रोड कहाँ है, तो हिमालय माउंटेन के अंदर जो मनाली ले हाईवे है ना, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवे है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी वे के अंदर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवेज कौन सा है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आप ये रेड कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबवेज क्या होते हैं, अंडरपाथ, सबवेज और अंडरपाथ क्या होते हैं। सबवेज क्या होता है, और इसी के अंदर क्वेश्चन है कि फ्लाईओवर क्या होता है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में डिफरेंस, सबवे और फ्लाईओवर के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की या डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछा सकता है। तो उसके लिए आपको ये रेड कलर का जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रोडवेज जो है वो वाला पॉइंट जो है, मतलब इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो डू यू नो वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है,
मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इसके अंदर से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो ये मैंने ग्रीन कलर की जो लाइंस जो है, सॉरी येलो कलर की लाइंस जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करी है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो रोडवेज के अंदर सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है रोडवेज का, वो उसमें क्या बना है, एक्सप्रेस वेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में आप ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसके अंदर ये बनेगा कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किन किन शहरों को क्या करता है, किन किन मेट्रो सिटी को जो है वो कनेक्ट करता है, उन चारों के नाम जो है वो आपको यहाँ से तैयार करने हैं। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया के अंदर जो मेट्रो सिटीज होती है उसको कनेक्ट करने वाले का क्या है, आपको मतलब क्या बताना है, नाम बताना है। ठीक है, उस हाईवे का आपको क्या करना है, नाम बताना है, तो वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज। ठीक है, तो इतने आंसर्स जो है वो आपको यहाँ से तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए, हमारा सेकंड ट्रांसपोर्ट का जो मीन है वो है रेलवेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन बताया गया है कि जो मतलब व्हाट इज रेलवे क्या होता है। ठीक है, और रेल मतलब ठीक है ना, रेलवेज क्या होता है, तो रेलवेज का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, तो इस ब्लू कलर की लाइन के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले जो रेल होती थी उसमें कौन सा इंजन जो है वो काम में आता था, और अभी जो ट्रेनें चलती हैं उसके अंदर कौन सा इंजन जो है वो लगाया जाता है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब पहले के टाइम में स्टीम इंजन वाली ट्रेन चलती थी, लेकिन आजकल जो ट्रेन चलती है उसमें डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है अपनी बुक के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको रेल के मतलब आजकल ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसके थ्रू जो है वो आप मतलब कम टाइम के अंदर ही क्या होते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब लॉन्ग मतलब जिसका डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन कम टाइम में आप जल्दी पहुंच जाते हैं, तो वो ट्रेन का नाम आपको लर्न करना है, सुपर फास्ट ट्रेन। ओके, अब ये इसके बाद में मैंने ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो कहाँ पे है, तो वो है एशिया के अंदर है, वो आपको यहाँ से तैयार करना है। इसके बाद में डू यू नो में आ जाइए आप, ये यहाँ पे तो ये जो यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, तो इसके अंदर आपको क्या तैयार करना है कि मतलब ये जो एक ट्रेन है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, जीनिंग से चलती है लहासा के अंदर। ठीक है, और वो सी लेवल से कितने ऊपर चलती है, और जमीन से उसका जो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कितना है, ये सारे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टिक करे हैं ना, वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। मतलब वो मतलब जो ट्रेन है वो जमीन से जो लहासा चलती है वो सी लेवल से कितने मतलब मीटर ऊपर है, और उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कितना वो है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको क्या करने हैं, इसके अंदर तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी मतलब कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में ये जो डू यू नो है ये भी बहुत क्या है, इसमें अब मैंने ये यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम जो है वो आपको मतलब तैयार करना है, वो नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम। ठीक है, और ये जो रेलवे सिस्टम जो है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, उसका आंसर भी जो है वो आपको इस पॉइंट में से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, इतना समझ में आया, तो ये पॉइंट भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम जो है उसका नाम लर्न करना है, वो कौन कौन सी जगह को एक मतलब जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है, लेकिन उन जगह का नाम जो है वो आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। क्लियर, अब इसके बाद में आप आ जाइए, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का तीसरा मेन है वाटरवेज। ठीक है, वाटरवेज जो मतलब पानी के अंदर जो चलने वाले मतलब ट्रांसपोर्ट वाले, पानी के अंदर जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं पानी के अंदर, वाटर के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे वाटरवेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है बनेगा कि व्हाट इज वाटरवेज क्या होता है। ठीक है, समझ में आपको। इसके बाद में आप ये येलो ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर बताया गया है कि जो वाटर वेज होता है वो दो तरह का होता है, उन दोनों तरह के नाम जो है वो इस पॉइंट के अंदर आपको दिए गए हैं, तो वो आपको तैयार करने हैं। वो होते हैं इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। ठीक है, इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर से जो है वो क्वेश्चन बनेगा कि जो इनलैंड वाटरवेज होता है वो क्या होता है। ठीक है,
इनलैंड वाटरवेज जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, और किस किस जगह के ऊपर मतलब जो इंडिया मतलब किस किस जगह के ऊपर इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, उसका पूरा आंसर जो है वो आपको ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इसके बाद में आपका ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज सी रूट क्या होता है, ठीक है, तो व्हाट इज सी रूट क्या होता है। इसके बाद में मैंने ये येलो कलर का लाइंस जो है वो हाईलाइट करा है, तो कौन कौन से सी रूट के द्वारा जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब सी मतलब समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे जो इनलैंड, ये जो ग्रीन कलर में जो इनलैंड जो है ना उसके अंदर रिवर और लेक्स जो है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन सी रूट के अंदर सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो जहां जहां पे सी होंगे ना, तो कहाँ कहाँ पे सी है वो मतलब वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको मतलब सी के ऊपर पोर्ट बने हुए होंगे, तो किस किस जगह पे पोर्ट बने हुए हैं, तो उसके आंसर मतलब उसमें से ये येलो कलर का जो लाइन है ना, तो किस किस जगह से मतलब सी रूट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए ये येलो कलर में से आपको पढ़ना है और लर्न करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये इनलैंड वाटरवेज का यहाँ पे फोटो दिखा गया, इनलैंड के अंदर जो रिवर है लेक के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट का सबसे लास्ट जो है वो है एयरवेज, ठीक है। एयरवेज में सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है मैंने वो हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। व्हाट इज एयरवेज क्या होता है, कौन सी सेंचुरी के अंदर मतलब ये मतलब स्टार्ट हुआ था, वो सबको आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में आप ये ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो एयरवेज जो होता है, एयरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्यों होता है उसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन के अंदर क्या किया है, दिया गया है, वो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो भी आप अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन बताया गया है कि जो एयर मतलब जो एयरवेज होती है, ठीक है ना, एयरवेज मतलब एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब एयर के थ्रू जो होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अब किस किस जगह के ऊपर मतलब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन या एयरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो जहाँ पे रोड नहीं जा सकती है, जहाँ पे ट्रेनें नहीं चलती है, तो वहां पे क्या होता है स्पेशली जो होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एयरवेज के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो है मतलब मैंने यहाँ पे ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करी है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि कैसे एयरवेज जो होते हैं वो मतलब यूजफुल है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका रीजन जो है मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवेज, ठीक है। तो जब कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जहाँ पे फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, तो वहां पे वाटर क्लॉथ मेडिसिन की सप्लाई होती है, तो वो सब किसके थ्रू होती है, हेलीकॉप्टर के थ्रू होती है। और हेलीकॉप्टर क्या है, एक तरह का क्या है एयरवेज जो है उसका एक ट्रांसपोर्ट करने का क्या है एक जरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज अ हेलीकॉप्टर, ठीक है। जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना तो इसी से हेल्प मतलब पहुंचाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको यहाँ बताई गई कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के जो नाम है वो आपको क्या करने हैं, वो क्या करने हैं, ये जो रेड कलर की लाइंस जो है वो यहाँ से क्या करनी है, तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है। 4 तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं हमने, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, क्लियर। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेट करते हैं ना, मतलब हमारा एक मतलब कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये येलो कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है, इसके अंदर ये बताया गया है कि मास मीडिया क्या होता है, ठीक है। एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैसेज को कन्वे करना, तो कौन कौन से हैं मास मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सब जो हैं मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों से क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मतलब ये जो येलो कलर की लाइन में समझ में आ गया कि मास मीडिया क्या होते हैं, मास मीडिया का के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन का नाम आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो सैटेलाइट जो होते हैं,
मतलब सैटेलाइट जो है उसका मतलब कम्युनिकेशन के अंदर उसका जो इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, उसका आंसर जो है वो आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो उसके अंदर जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो इंटरनेट जो है, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो इंटरनेट है उसके वो कम्युनिकेशन के अंदर कैसे हेल्प करता है। ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू हम फोन चलाते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है, मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, ये सब इंटरनेट नहीं होगा तो नहीं होगा ना। तो कैसे इंटरनेट जो होते हैं वो एक दूसरे कम्युनिकेट करने के अंदर हमें क्या करता है, हेल्प करता है, उसका आंसर जो है वो ये पर्पल कलर की लाइन के अंदर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो है ये कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है। तो पहले यहाँ पे बताया गया कि लोग एक दूसरे से बात करके कम्युनिकेट करते थे, फिर मतलब कबूतर के थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो करते थे, फिर पोस्टमैन वाला सिस्टम था, फिर न्यूज़पेपर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आज जो हम टेलीफोन है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इनके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे मैसेजेस पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है वो किसको बताती है कि प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन जो करने के मेथड है उसके अंदर किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए पिक्चर जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये जो मतलब जो मैप है वो बहुत आपको देख लेना है। इसके अंदर मेजर सीज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो है उसके बारे में क्या है, पूरा का पूरा है। तो एक बार जस्ट मतलब आपको क्या करना है, देखना है इसको। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर जो है वो पूरा खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो आपको अब क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी इसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो 7th क्लास के स्टूडेंट है उनको शेयर करना है। ठीक है, जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ क्या करा दिए, कवर करा दिए। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।